हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। और मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं रिमोट ब्रोस। और आज की वीडियो का टॉपिक है बाहरेन बाहरेन ग्रांड ग्रांड प्री। प्री। तो इस सीजन की चौथी जीपी होने वाली है एंड इस जीपी में हमें एक्चुअल ओवरटेकिंग देखने को मिल सकती है। एक्चुअली अगर हम सुजुका को देखें जो कि लास्ट रेस थी, तो उसमें जो टॉप 10 क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग्स थी और जो फिनिशिंग स्टैंडिंग्स थी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो फॉर श्योर पीपल वुड बी लुकिंग अप टू दिस रेस फॉर सम ओवरटेक्स। यस, श्योरली। चलिए फिर इस ट्रैक की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बहरीन ग्रांड प्री की रेस ट्रैक की बात करें, तो यहाँ का जो रेस ट्रैक है वो 2002 में बनके रेडी हो गया था, और पहली रेस जो है वो 2004 में हुई थी, जो ना केवल बहरीन की बट मिडिल ईस्ट की भी पहली ग्रांड प्री थी। उस टाइम जो रेस होती थी यहाँ पे वो दिन में होती थी, एंड क्योंकि हमें पता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जनरली टेम्परेचर जो है काफी हाई रहता है दिन के टाइम। तो जो F1 कार की कॉकपिट का टेम्परेचर होता था वो काफी ज्यादा हो जाता था, एंड वो ड्राइवर्स के लिए काफी अनकंफर्टेबल रहता था। इसीलिए जो F1 एजेंसी है उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्रॉम 2014 एंटिल नाउ जो रेसेस अभी हो रही है वो अब नाइट में शिफ्ट हो गए, अंडर फ्लड लाइट से रेसेस अब होती हैं। हाँ, बाकी अगर हम टीम हिस्ट्री की बात करें तो मैक्लेरन जो है उनकी हिस्ट्री यहाँ पे स्ट्रांग नहीं रही है। बट इन्होंने प्रैक्टिस में और प्री टेस्टिंग में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उनसे काफी होप किया जा सकता है। बाकी मर्सिडीज और फरारी जो है वो यहाँ पे छह छह बार जीते हैं, तो दोनों ही टीम्स का काफी स्ट्रांग रिकॉर्ड रहा है। और अगर टीम इंडिविजुअल टीम प्लेयर्स या ड्राइवर्स की बात करें तो हैमिल्टन जो है वो यहाँ पे 5 बार जीते हैं, और वर्स्टैपन पिछली 2 बार जीते हैं, 23 एंड 24 में। तो काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंसेस रही है यहाँ पे। जी हाँ, और बाकी 57 लैप्स जो है वो रहेंगे ट्रैक के, एंड हर एक ट्रैक की जो लेंथ है वो 5.4 किलोमीटर कुछ है। राइटली सेड। और अगर हम यहाँ पे ट्रैक कंडीशंस की बात करें, तो सिंस जहाँ तक हमें पता है बहरीन का जो ट्रैक है अभी तक वो रीलेड या रीसर्फेस नहीं है। तो जो पुरानी स्ट्रैटेजी जो टीम आज तक फॉलो करती आई है सपोजिटली वही फॉलो करेंगी, जो कि एक टू पिच स्ट्रैटेजी है हाँ, एंड अकम्पनीड विद हार्ड कंपाउंड टायर्स। तो एज एक्सपेक्टेड यही स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट सारी टीम्स फॉलो करेंगी। तो अब प्रिडिक्शंस की बात कर लेते हैं। एंड इस रेस से लेके सीजन के एंड तक हम लोग प्रिडिक्शन स्कोर मेंटेन रखने वाले हैं हर एक बंदे का। एंड आखिर तक देखते हैं कि किसकी प्रिडिक्शन बेटर है एंड किसका स्कोर ज्यादा होगा। लेट्स तो गो। पहले अभी से शुरू कर लेते हैं, अभी क्या प्रिडिक्शन है। यार पहले अगर ड्राइवर प्रेडिक्शंस करें तो मेरे हम्म, टॉप 3 ड्राइवर्स होंगे। ऑन पोल आई वुड सजेस्ट नॉरिस। ओके। Second would be the other McLaren driver, that is Piastri, and third, just because Verstappen is Verstappen, I'm going with Verstappen. ओके, Top two because of just the raw pace that McLaren is been श्योरली। showing in the practice sessions. और उसके अलावा मैंने Verstappen का रीजन दे दिया, जस्ट फॉर द शेयर रीजन कि Verstappen का जो सुजुका वाला परफॉर्मेंस था उसको देखते हुए ये लगता है कि जितने ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं वर्स्टैपन वुड बी डूइंग गुड। या तेरी क्या बोल्ड प्रेडिक्शन है, तू बता दे फटाफट। तो मेरा भी मतलब 1 और 2 का तो सेम ही है, देखो, क्योंकि मैक्लेरन जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कार उनकी तेज है एंड परफॉर्मेंस में कोई कमी है नहीं। बाकी अगर थर्ड की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से पहले मैं लेक्लर्क के साथ जा रहा था। ओके। बट अभी जो है फरारी का मतलब सेटअप चेंजेस जो है वो काफी हिले डुले हैं थोड़े से, अभी उन्होंने फिर से कुछ चेंजेस किए हैं। तो सेटअप चेंजेस को मतलब देख के मेरे को लगता है कि लेक्लर्क को हटा के मैं रसेल को डालना चाहूंगा, क्योंकि रसेल जो है काफी कंसिस्टेंट रहा है एंड मर्सिडीज की परफॉर्मेंस जो है वो भी काफी बढ़िया रही है। तो हाँ, मेरे ख्याल से पहले तो नॉरिस आएगा, है ना, देन फिर उसके पियास्ट्री एंड देन रसेल। बाकी देखते हैं रेस रसल, में। आई वुड सजेस्ट रसल, काफी बोल्ड प्रेडिक्शन थी तेरी। ओके। मुझे तो ऐसे पर्सनली लग रहा था कि एनाटोली इस रेस में रसल को ओवरकम कर जाएगा, बट लेट्स सी तेरी प्रेडिक्शंस कितनी सही जाती है। किमी को फॉलो तो करेंगे हम, देखते हैं। तो अब कुछ सरप्राइज पैकेजेस की बात कर लेते हैं फटाफट। तो क्या लगता है कुशवा तुझे कि कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो पोटेंशियली सरप्राइज कर सकते हैं हमें इस रेस में? देखिए रवि, मेरे हिसाब से तो जो मेन जो फोकस है अभी वो तो यूकी सुनोडा ही है ना। श्योर। अभी क्या है कि पहली रेस थी उसकी रेडबुल के साथ, है ना, एंड ट्रैक जो है सुजुका ऐसा ट्रैक है जहाँ पे ओवरटेकिंग ज्यादा देखने को अपन मिलती नहीं है ना। तो विदाउट दैट ओवरटेकिंग मतलब आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे वहां पे। तब भी जो है यूकी P12 आया है, एंड जो कार है अच्छी रेडबुल की अच्छी कार है इनिशिएटिव की है। वो नैरो विंडो होती है उसके पास, एंड नैरो विंडो में जो यूकी ने परफॉर्म किया है मतलब बहुत ही काबिल तारीफ मैं कहूंगा, है ना। अब श्योर श्योर। इतने परफॉर्म अगर वो कर रहा है, कार को समझता है, तो मेरे ख्याल से अगर अच्छा ओवरटेकिंग और थोड़ा और एक्सपीरियंस मिलेगा उसे सेकंड थर्ड रेस जो है, तो मेरे ख्याल से हम उससे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
मेरे ख्याल से तो यूकी है भाई। एक्चुअली अगर मेरे सरप्राइज पैकेजेस की बात करूँ तो फर्स्टली फॉर श्योर यूकी, तो हम्म, हम दोनों यूकी के लिए रूट करने वाले हैं इस रेस में। एंड अदर यूकी मुझे लगता है कि एल्बन फिर से पॉइंट स्कोर करेंगे जस्ट फॉर द रीजन, अगर हम बात करें तो जो प्री सीजन जो वहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिस सेशंस हुए हैं, तो वहाँ पे विलियम्स ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी थी एंड एल्बन और सेन्स दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। एंड एल्बन पिछले तीनों रेस से पॉइंट स्कोर कर रहा है, तो एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि वो इस रेस में भी पॉइंट स्कोर करके देगा विलियम्स को। तो ये मेरे सरप्राइज पैकेजेस हैं एंड यूकी तो ऑब्वियसली है ही। ओके, तो करंट कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे आगे मैक्लेरन चल रही है एंड मैक्लेरन के पीछे है मर्सिडीज एंड मर्सिडीज के पीछे रेड बुल, देन वी हैव फरारी। मेन चार टीम्स यही चल रही है फिलहाल। अब भी जो रेस होने वाली है उसके बाद क्या लगता है कि टीम स्टैंडिंग्स कैसी रहेगी? यार अगर मेरी टीम प्रेडिक्शंस की बात करूं बारन जीपी के लिए तो ऑन द फर्स्ट श्योरली वुड बी मैक्लारन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मैक्लारन भी यही प्रिपेयर करके आ रही होगी। सेकेंडली जो मैं सोच रहा हूँ वो ऑब्वियसली मर्सिडीज होगी क्योंकि जो दोनों ड्राइवर्स ने बहुत पोटेंशियल दिखाया है उस मर्सिडीज में। एंड थर्ड आई थिंक वुड बी द फरारी। तो ये मेरी तीन स्टैंडिंग्स रहेंगी फॉर टॉप थ्री फॉर द टीम्स। एंड अगेन आई एक्सपेक्ट एल्पीना एंड सॉबर टू स्ट्रगल इन दिस रेस टू। तो तू बता तेरी क्या प्रेडिक्शंस है टीम्स को लेके इस रेस के लिए? या एल्पीन और सॉबर तो करेगी मेरे ख्याल से, सॉरी और कोई डाउट ही नहीं है। मैंने यार टॉप पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैक्लेरन तो कहीं नहीं जा रही है। 1-2 प्लेस के लिए वो लोग बहुत लड़ने वाले हैं एंड टॉप पर मतलब बहुत अच्छी रेस होने वाली है उनसे। ऑब्वियसली अगर वर्स्टैपेन इनकी पार्टी खराब ना करे तो हाँ। बाकी सेकंड पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से यस मर्सिडीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है मर्सिडीज, तो वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं। एंड फिर अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो मेरे ख्याल से यस फेरारी ही होगी। और मतलब अकेले फिर मैक्स वर्स्टैपेन जरा ही कर रहा है बेसिकली, कितना कुछ हाँ, कितना कुछ कर सकता है ना मैक्स वर्स्टैपेन की बात है तो वो है मेरे ख्याल से कि हाँ खरारी तो नीति सुनोडा कैन बी अ सरप्राइज पैकेज। लेट्स सी हाँ क्या वर्स्टैपेन और रेड बुल अभी भी एक वन मैन शो होगा या यूकी भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। यूकी को बहुत ही ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा अगर वो कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो। पर अगर हम बात करें पिछली कुछ 7-8 रेस में तो रेड बुल की सेकंड सीट से ज़्यादा स्कोर किक सॉबर ने किया है, तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं। सो अभी तक हमने रुकीज के बारे में इतनी बात नहीं करी है, स्पेशली एनाटोली और हजार। और एनाटोली की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो उसने पिछले 3 रेसेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड बहुत इंप्रूवमेंट किया है। एंड ही श्योरली मैचिंग टू 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 विद जॉर्ज रसल, जो कि एक रुकी के लिए काफी एक बड़ी बात वही है बात है। गिवन दी फॉर्म जॉर्ज रसल इज इन। एंड वो फॉर श्योर जॉर्ज रसल से मैथ के अलावा और भी बहुत कुछ सीख रहा है। तो या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एनाटोली इस रेस में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा एंड आई एम सीइंग हिम फिनिशिंग इन टॉप 5 और टॉप 6। हम्म। बाकी अगर हजार की बात करना चाहूँ मैं, तो हजार की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी रही है। रेड बुल का अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए तो उनकी जो दोनों टीम्स हैं उसमें सिर्फ मैक्स वर्स्टैपेन और हजार ही परफॉर्म कर रही है फिलहाल, है ना। लियम लॉसन को डिमोट करने के बाद भी लियम लॉसन की जो परफॉर्मेंस देखी जाए दूसरी रेड बुल टीम में, वो बहुत ही खराब रही है। लियम मतलब लॉसन इज श्योरली अ प्रो ट्रैक्टर ड्राइवर तो ट्रैक्टर ड्राइवर और भाई। उसकी एवरेज जो पोजीशन है वो अभी हम्म, 19.5 है, तो हाँ, नॉट टू मेंशन 17 एनीथिंग। 19 इस सब से तो बात नहीं बनने वाली है देखो, जबकि हजार जो है रुकी होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड यूकी सोनोडा की भी अगर बात की जाए तो अभी तक उससे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं है, जबकि हजार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट एंड यूकी काफी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अच्छा कर लेगा क्योंकि हाँ वो आरबी में भी कंसिस्टेंट था एंड कंसिस्टेंट तो था वो बात। एक रेस से ज्यादा हमें उसे टाइम देना चाहिए फॉर श्योर हिम श्योर टू श्योर। परफॉर्म। और उस रेड बुल में जिसमें मैक्स वर्स्टैपेन इतना अच्छा कर रहा है उस हिसाब से उसकी सेटअप है, तो हाँ कोई भी ड्राइवर को टाइम लग सकता है। टाइम तो लग सकता है, वही है नैरो विंडो की बात है, बट जैसे यूज टू हो जाएगा उससे भी अच्छा परफॉर्म कर यस यस सकता है। यस। बाकी हाँ मतलब हजार से काफी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि रेड बुल टीम को भले ही आगे लेके कुछ जाएगा। पॉइंट्स लाके देगा। हाँ पॉइंट्स लाके जरूर देगा मेरे ख्याल से आगे। बाकी लेट्स उससे सी। तो पूछा भी था कि भाई रेड बुल टीम ज्वाइन करना चाहोगे, तो उसने बोला कि बुला लेंगे तो मना तो नहीं करूंगा। देखते हैं यार आगे। सम ऑफ द रुकीज आर टू फनी। तुम गेट। तो ओके, दैट्स रैप फ्रॉम अ साइड एंड मिलते हैं जीबी के बाद, देखते हैं कितनी प्रेडिक्शंस किसकी सही होती है हाँ और कैसे जाती है रेस। तो फिर ओके।